नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सृष्टि के 4 युगों में से कलियुग को सबसे अधिक संघर्षपूर्ण, दुखों से भरा और धर्म से विचलित युग माना गया है। लेकिन इस युग की विशेषता यह भी है कि इसमें भगवान थोड़े से सच्चे भाव से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कलियुग में कुछ विशेष देवी देवता हैं जो शीघ्र फल प्रदान करते हैं और जिनकी भक्ति सबसे प्रभावशाली मानी गई है। इस कहानी में हम 5 ऐसे देवताओं की बात करेंगे जो कलियुग में सबसे पूजनीय माने गए हैं और एक भावुक कथा के माध्यम से जानेंगे कि क्यों। काशी नगरी में ऋषभ नामक एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य से भ्रमित था। उसने बहुत कुछ पाया लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिली। एक दिन वह बनारस के घाट पर बैठा रो रहा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। संत बोले, बेटा तुझे क्या दुख है? ऋषभ बोला, मुझे यह समझ नहीं आता कि इस कलियुग में मैं किस भगवान को पूजूं जो मुझे जीवन का मार्ग दिखाए। संत मुस्कुराए और बोले, कलियुग में 5 ऐसे देव हैं जिनकी पूजा से आत्मा को तुरंत शांति मिलती है। यदि तू इन 5 की भक्ति सच्चे मन से करेगा तो तुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऋषभ ने पूछा, कौन है वे 5 भगवान? वृद्ध संत बोले, कलियुग में सबसे पूजनीय और करुणामय भगवान हैं श्री कृष्ण, जो विष्णु के पूर्णावतार हैं। ऋषभ ने पूछा, श्री कृष्ण क्यों पूजनीय हैं कलियुग में? भगवद गीता का उपदेश आज भी सबसे प्रासंगिक है। वे कर्म का मार्ग दिखाते हैं, मोह से मुक्ति सिखाते हैं। उनका नाम लेने से कलियुग के दोषों का नाश होता है। कलौ केशव कीर्तना। संत ने कथा सुनाई। एक बार एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के व्यसनों से दुखी होकर सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण का जप करने लगी। कुछ ही महीनों में उसका बेटा नशा छोड़ एक भक्त बन गया। ऋषभ बोला, मैं भी कृष्ण का नाम लूंगा, उनके नाम में शक्ति है। संत बोले, दूसरे हैं महादेव शिव, जिन्हें भक्तों के दाता कहा जाता है। ऋषभ बोला, महादेव क्यों पूजनीय हैं कलियुग में? शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आशुतोष हैं। वे जाति वर्ण कुल कुछ नहीं देखते, बस भक्ति देखते हैं। एक लोटा जल से वे प्रसन्न हो जाते हैं। कथा, एक चोर शिव मंदिर में छुपकर बैठा था। वहां उसने पुजारी को ओम नमः शिवाय बोलते सुना और वह भी जपने लगा। कालांतर में वह अपराध छोड़कर शिव भक्त बन गया। ऋषभ ने कहा, जो भगवान चोर को भी माफ कर लें, वो मेरे जैसे भटके को भी संभाल सकते हैं। संत ने कहा, तीसरे हैं श्री हनुमान, कलियुग के सबसे सक्रिय देवता। ऋषभ ने कहा, हनुमान जी क्यों पूजनीय हैं कलियुग में? कलियुग में हनुमान जी जीवित हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। संकट मोचन हैं, रोग भय तंत्र मंत्र से रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अद्भुत प्रभाव लाता है। कथा, एक छात्र जो पढ़ाई में कमजोर था, उसने 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसकी स्मरण शक्ति बढ़ गई। वह टॉप किया। ऋषभ बोला, शक्ति, रक्षा और बुद्धि सब कुछ तो है हनुमान जी में। संत ने आंखें मूंदी और कहा, चौथे हैं काल भैरव, काशी के रक्षक और समय के अधिपति। ऋषभ बोला, काल भैरव क्यों पूजनीय हैं कलियुग में? भैरव देव अधर्म, अन्याय, कुकर्मों को तत्काल दंडित करते हैं। तांत्रिक तामसिक दोषों से बचाने वाले देव हैं। भय और काल से रक्षा करते हैं। कथा, काशी में एक अपराधी जो रातों में डरकर कांपता था, उसे किसी ने भैरव जी का काल भैरव अष्टक सुनाया। डर खत्म हुआ, जीवन सुधर गया। ऋषभ को लगा, कलियुग के अंधकार में भैरव दीपक हैं। संत मुस्कुराए और 5वीं देवी हैं संतोषी माता, जो मन में संतोष भरती हैं। ऋषभ बोला, संतोषी माता
क्यों पूजनीय है कलयुग में? भोग की इच्छा से मुक्त करती हैं। हर वर्ग की स्त्रियां उनकी पूजा करती हैं और चमत्कार अनुभव करती हैं। शुक्रवार का व्रत विशेष फलदायी है। कथा, एक गरीब स्त्री जिसे सब ताने मारते थे, उसने शुक्रवार का व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसे छोटी सी नौकरी मिली, परिवार में शांति आई। ऋषभ बोला, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, और संतोषी माता हमें वही देती हैं। वृद्ध संत अंत में बोले, इन पांचों की भक्ति कर, कृष्ण का नाम, शिव का जलाभिषेक, हनुमान चालीसा, भैरव अष्टक और संतोषी माता का व्रत, यह तेरी आत्मा को वह देगा जो तू वर्षों से खोज रहा है। ऋषभ ने प्रण किया, अब से मेरा जीवन इन पांचों की सेवा में समर्पित रहेगा। कुछ वर्षों में वह एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक बन गया और उसकी किताब थी कलयुग के 5 देव, संकटों में संजीवनी। कलयुग में हमारे पास शक्ति है, लेकिन एक मार्गदर्शक की जरूरत है। ये 5 पूजनीय देवता, श्री कृष्ण ज्ञान और प्रेम के प्रतीक, महादेव शिव सहजता और करुणा, हनुमान जी शक्ति और रक्षा, काल भैरव न्याय और भय से मुक्ति, संतोषी माता संतोष और सरल सुख, हमें धर्म, शक्ति, प्रेम और आत्मिक संतुलन प्रदान करते हैं। इनकी भक्ति कलयुग में न केवल संकटों को दूर करती है, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।